अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रिज कोर्स पेशकश ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल नलदुर्ग ताल्लुक़ा तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद। ब्रिज कोर्स अमली सरगर्मी दिन 21वां सलाहियत मुताला करना, गौर करना और जवाब अख्ज़ करना। आओ मालूम करें उस्ताद या सरपरस्त की मदद से अशआर समझना और इस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इख्तिबास बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में उन सवालों के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, आओ अहलियत पैदा करें। इसमें आपको एक नज़्म दी गई है जो जमात शशुम की है, मेरी प्यारी चिड़ियों। शायर ने इस नज़्म में चिड़ियों की हरकत को बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान किया है। तो आपको इस नज़्म का मतलब समझना है, अशआर का मतलब समझना है। तो चलिए हम अशआर पढ़कर उसका मतलब समझते हैं। महकते हुए फूल के पास आओ। शायर कहता है कि जो फूल महक रहे हैं, खुशबू दे रहे हैं, उनके पास आओ। लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। जो शाख झुक गई है फूलों के फलों के वज़न से, उस लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। चिड़ियों को वहाँ पर बैठने के लिए कह रहा है। हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ। शायर कह रहा है चिड़ियों को कि हवा में उड़ो और अपने बाजू यानी कि अपने परों को हिलाओ। कभी साफ़ चश्मे में गोते लगाओ। साफ़ चश्मे, चश्मा कहते हैं पानी के सोते को, जहाँ से पानी उबलता है। तो शायर कहता है कि कभी साफ़ पानी के सोते में डुबकियाँ लगाओ। गोता लगाना यानी डुबकी लगाना। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, यानी चिड़िया जो चूं चूं की आवाज़ निकलती है, अपने मुंह से निकालती है, उसको शायर गाना कहता है और चिड़ियों को गाना गाने के लिए कहता है। फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ। शायर कहता है कि चिड़ियों फुदक कर, यानी कि जो चिड़िया अपने पैरों से उछल उछल कर चलती हैं, उसको फुदकना कहते हैं। तो इधर से उधर दौड़ लगाने के लिए कह रहा है। चहक कर उधर से इधर पर हिलाओ, और चहकना यानी चिड़ियों की जो चूं चूं की आवाज़ होती है उसको चहक कहते हैं। तो शायर कहता है कि चहक कर उधर से इधर अपने परों को हिलाओ। चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, और डाली पर बैठकर चिड़ियों को चहचहाने के लिए यानी चूं चूं की आवाज़ निकालने के लिए शायर कह रहा है। उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ। नहर यानी जो पानी का चश्मा होता है, उसको नहर कहते हैं। तो शायर चिड़ियों को उछलकर उस नहर पर गुनगुनाना यानी गाने के लिए कह रहा है। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। कभी बरगे ताज़ा को मुंह में दबाओ। बर्ग के माने पत्ता, बरगे ताज़ा यानी ताज़ा पत्ता। तो शायर चिड़ियों को ताज़ा पत्ता मुंह में दबाने के लिए कह रहा है। कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ। कुंज के माने होते हैं दरख्तों के साए। तो शायर चिड़ियों को दरख्तों के साए में बैठकर फड़फड़ाना यानी जो अपने परों को हिलाकर जो फड़फड़ करते हैं, तो उस आवाज़ को फड़फड़ाना कहते हैं। तो शायर दरख्तों की साए में बैठकर उनके परों को फड़फड़ाने के लिए कह रहा है। कभी घास पर लूट कर दिल लुभाओ, यानी कभी शायर कहता है कि चिड़ियों घास पर लौटो और मुझको मेरे दिल को लुभाओ या मेरे दिल को लुत्फ़ दो, मज़ा दो। कभी जाके बेलों को झूला झुलाओ, झूला बनाओ, यानी चिड़िया जब बैठती हैं डालियों पर, बेलों की नाजुक जो बारीक बारीक डालियाँ होती हैं, वो झूले की तरह झूलती हैं। तो शायर कहता है कि उन नाजुक बेलों के ऊपर बैठकर झूले की तरह बनाओ उसको। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। मैं बेताब हूँ, मुझको जलवा दिखाओ, यानी शायर कहता है कि मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे अपना नज़ारा कराओ। जलवा के माने होते हैं नज़ारा कराना। तो शायर चिड़ियों को नज़ारा कराने के लिए कह रहा है। मैं गुमराह हूँ, मुझको रास्ता बताओ। शायर कह रहा है कि मैं भटका हुआ हूँ, भूला हुआ हूँ, तो तुम मुझे रास्ता बताओ। न झिझको न सिमटो न कुछ खौफ खाओ। शायर चिड़ियों को कह रहा है कि मुझसे बिल्कुल भी ना शर्माओ और मुझसे डरो भी मत, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और शायर चिड़ियों को अपने पास आने के लिए कह रहा है। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, और इसी तरह और गाना सुनाओ और गाना गाओ, ऐसा शायर इस नज़म में कह रहा है।
प्यारे बच्चों, आओ मश्क करें। आपको ऊपर दी हुई नज़्म अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आपको नीचे मुनासिब लफ्ज़ चुनकर दर्ज झैल मिसरे मुकम्मल कीजिए। कुछ मिसरे दिए हुए हैं जो अधूरे हैं, उनको मुनासिब लफ्ज़ चुनकर लिखना है। जैसा कि नंबर 1, डैश हुई शाख पर बैठ जाओ। नंबर 2, डैश फुदक कर इधर से उधर दौड़। नंबर 3, मैं बेताब हूँ, मुझको डैश दिखाओ। यानी जो अधूरा मिसरा है उसको आपको नज़म में से चुनकर वो लफ्ज़ वहाँ पर लिखना है। आओ तख़य्युलाती बने। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर नज़्म मेरी प्यारी चिड़ियों को तरन्नुम से पढ़िए। तो आपको नज़्म को तरन्नुम से यानी तर्ज से पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।